हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक टिपिकल फोर्जिंग फैक्ट्री का विजिट करा रहा हूँ और किस तरह से इसमें सारी प्रोसेस वगैरह होती हैं, प्रेस किस तरह से काम करती है, फोर्जिंग के ऑपरेशन किस तरह से होते हैं, मटेरियल को कैसे हीट किया जाता है, वो आप देखेंगे। तो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं ये फर्नेस है और ये आपका ऑयल फायर्ड फर्नेस है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कैसे काम करती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर बड़ा सा फ़ैन लगा रखे हैं क्योंकि यहाँ पर हाई अमाउंट हीट जनरेट होता है और उसको कंटिन्यूसली आपको रिमूव करना होता है। आपका ये वर्क पीस इनिशियल स्टेट में है, इस तरह का वर्क पीस रहता है और फिर इस वर्क पीस को आप फर्नेस में रख कर हीटिंग करते हैं। उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है और यहाँ पे वर्क पीस को हीटिंग करने से क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है और फिर कंप्रेसिव लोड अप्लाई करके, ये प्रेस से आप कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर रहे हैं तो इसका शेप और साइज़ आसानी से चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए ये मैकेनिकल प्रेस लगे हुए हैं और ये आपका 100 टन का मैकेनिकल प्रेस है। ये नॉर्मल प्रेस ही आता है जैसे बाकी जगह भी यूज़ होता है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से प्रेस को ऑपरेट किया जा रहा है। प्रेस का बेसिकली जो ऊपर नीचे आता है वो रैम कहलाता है। ये अपसेटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है और जिससे ये पकड़ रहे हैं इसको हम टोंग बोलते हैं। और हाथ में ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे हाई हीट है। जो आपका वर्क पीस है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। यदि हाथ से आपका टच कर गया वर्क पीस तो हाथ को बहुत ख़राब तरह से जला सकता है। तो सेफ्टी प्रिकॉशन इस केस में लेना बहुत ज़रूरी है। इवन आपको सेफ्टी शूज़ वगैरह वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे पंचिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ऊपर इसमें पंच है और नीचे डाई है। और पंच और डाई चूँकि हाई टेम्परेचर बियर करना पड़ता है, वर्क पीस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये इस पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हो उसके लिए आप कंटिन्यूसली यहाँ पे कूलेंट सप्लाई करते हैं। ये देख रहे हैं आप कंटिन्यूसली कूलेंट सप्लाई कर रहे हैं जिससे वर्क जो आपका पंच और डाई है उसकी हीटिंग नहीं हो। ये पंचिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और ये आपका 200 टन का मैकेनिकल फोर्जिंग प्रेस है। फिर इसके बाद अगला ऑपरेशन किया जाएगा। यहाँ पे ये 70 टन का प्रेस है और यहाँ पे बेसिकली जो होल है उसको थ्रू किया जा रहा है और इसका साइज़ भी बढ़ाया जा रहा है। ये देखिए ये छोटा प्रेस है बाकी से, पहला 100 टन का था, दूसरा 200 टन का और तीसरा ये प्रेस है, ये 70 टन का प्रेस है। ये देखिए किस तरह से ऑपरेशन हो रहा है। और इसके बाद ये टोंग यूज़ कर रहे हैं उठाने के लिए, हिंदी में इसको सड़ासी बोलते हैं। ये आपका रोल प्रेशर, रोलर प्रेशर या रोल फोर्जिंग प्रेस है। और यहाँ पे जो रिंग बन रहा है उस रिंग की डायमीटर को बड़ा किया जा रहा है, उस रिंग को बड़ा किया जा रहा है अंदर से। और यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है इसको ऑपरेट करने के लिए। इसको ऑपरेट करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है। ये काफ़ी अलग प्रेस है। ये देखिए वर्क पीस यहाँ से आया, पंच होके, होल पंच होके, फिर इस होल को आप बड़ा करते हैं। जो आपका रोल बन रहा है, जो आपका रिंग बन रही है, उसको साइज़ को बड़ा किया जा रहा है। और इसको ऑपरेट करने के लिए इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम था। और देखिए ये इस तरह से टेपर्ड या इंक्लाइंड बनाया गया है आपका सरफेस, जिससे ग्रेविटी से आसानी से इसको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफ़र किया जा सके। ये देखिए रिंग का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे घूम रहा है और फिर यहाँ पे आपको ऊपर से इसको प्रेस कर रहे हैं तो उसका जो साइज़ है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। और प्रेस करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है जो मैं भी आपको दिखाता हूँ एक बार दोबारा से। ये आपका तीसरा प्रेस है जो कि आपका फाइनल शेप देने में काम आएगा। ये यहाँ से देखिए फुट ऑपरेटेड लीवर है, इस लीवर से आप इसको ऑपरेट करते हैं तो रैम आपका नीचे आता है। और यहाँ पे भी अब देखिए ये 300 टन का प्रेस है और इसमें ऑयल पंच और डाई में सप्लाई किया जाता है, जिससे आपका पंच और डाई जल्दी से ख़राब नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से उनकी ख़राब हो सकते हैं, स्क्रैच आ सकते हैं, बियर आउट हो सकता है। तो उसकी बियर को कम करने के लिए ऑयल सप्लाई करते हैं। ये कूलेंट का भी काम करता है एक तरह से ये। और यही ऑयल बेसिकली जल रहा है। यहाँ पे जो फ्लेम जनरेट हो रही है, वो जो आप ऑयल सप्लाई कर रहे हैं, कूलेंट सप्लाई कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली जल रहा है, उसकी वजह से ये फ्लेम जनरेट हो रहा है। बाकी इस फ्लेम का और कोई पर्पज़ नहीं है पंच और डाई को कूल कराने के अलावा। ये आपका तीसरा स्टेशन है और यहाँ पे भी ये आपका हो चुका है रिंग्स। फाइनली जो रिंग्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं और तैयार होने के बाद ये रिंग्स आपका इस तरह से यहाँ पे डाल दिए हैं। ये देखिए किस तरह से फ्लेम वगैरह जनरेट हो रहा है।
ये ऑयल जो आपने सप्लाई किया है उस ऑयल का ही कंबशन हो रहा है, वही ऑयल आपका जल रहा है। या प्रेस देख सकते हैं, और प्रेस में पावर का ट्रांसमिशन किस तरह से होता है वो भी देख सकते हैं। मोटर है, मोटर से फिर फ्लाई व्हील में पावर का ट्रांसमिशन होता है, फिर वहाँ से छोटे गियर से बड़े गियर में पावर का ट्रांसमिशन होता है, जिससे आपके आरपीएम है वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि रैम है वो आपका स्लो स्पीड में मूव करना चाहिए, तभी अच्छे से कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर पाएगा। गार्ड वगैरह आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑपरेट करने के ये देखिए, ये फाइनल रिंग्स हैं जो बनके तैयार हो चुकी हैं, और फर्दर इनके ऊपर थोड़ा बहुत मशीनिंग की रिक्वायरमेंट होगी कि किया जाएगा। ये रिंग्स बनाने के लिए इन्होंने पूरा सेटअप बनाया हुआ है, जिसमें आपका 4 प्रेस लगाई हुई हैं और एक ऑयल फायर्ड फर्नेस लगा हुआ है। और यहाँ पे फिर ये एयर कूलिंग हो रहा है, आराम से ठंडे हो जाते हैं 2-3 घंटे में। देखिए, एक तरफ से एक ऑपरेटर इसकी फीडिंग कर रहा है और दूसरा ऑपरेटर वहाँ से उसको निकाल के बाहर डाल रहा है मैनुअली। और ये जो ऊपर नीचे मूव कर रहा है इसको रैम बोलते हैं हम, और रैम आपका पिटमैन या कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट होता है, जो कि क्रैंकशाफ्ट से चलता है। तो क्रैंकशाफ्ट घूमता है, उसके बाद पिटमैन घूमता है, और उससे फिर आपका रैम रेसिप्रोकेट होता है, वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करता है, और उससे आपका डाई जो लगी होती है इसमें ये घूमता है। इनको हम ब्लेड बोलते हैं, इसमें जो वर्क पीस यूज़ करते हैं, और ये ब्लेड को फाइनल चेंज किया जा रहा है सर्कुलर रिंग में या डिस्क में। ये देखिए, पूरा मैंने दिखाने की कोशिश की एक फ्रेम में। तो एक अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिला होगा इस वीडियो से, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और यहाँ पे देखो फ़ैन ज़रूर लगा रखे हैं, क्योंकि ऑपरेटर हैं वो उसको बहुत हाई टेम्परेचर बियर करना पड़ता है, क्योंकि वर्क पीस का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट कंटिन्यूसली रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए बड़े बड़े फ़ैन लगा रखे हैं, ये प्रेशराइज एयर सप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है। ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से आपका रोल प्रेस है, इस रोल प्रेस को ऑपरेट किया जा रहा है। दोबारा से देख सकते हैं ऑपरेशंस। देखिए, एक फ्रेम में मैंने दिखाया है फिर आपको, ये ऑयल फायर फर्नेस है, वहाँ से ऑपरेटर किस तरह से वर्कपीस को निकालता है। पहले रख दिया जाता है, कंटिन्यूसली गर्म होते हैं, गर्म होने के बाद फिर एक एक करके जो आपका बिलेट है उसको निकाला जाता है, और निकालने के बाद उसके ऊपर फोर्जिंग ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। देखिए, प्रेस भी देख सकते हैं, मोटर ऊपर माउंटेड रहता है, जो फ्रेम है आपका कॉलम्स हैं, और मोटर से फिर आपका ये फ्लाई व्हील में पावर का ट्रांसमिशन करते हैं। और ये स्ट्रक्चर जनरली एमएस का बना होता है, इसके जो कॉलम्स होते हैं उसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, मोटी शीट का 25 mm तक की शीट का बने होती हैं कॉलम। तो जितना ज़्यादा टन का प्रेस होगा उतना ही उसका शीट का थिकनेस भी ज़्यादा होगा, उतना ही हाई एचपी का, ज़्यादा एचपी का मोटर भी लगा होगा, ये नॉर्मल नियम रहता है। देखिए किस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, वो मैंने आपको दिखाया है इसमें। और इसमें ये मैकेनिकल प्रेस है, मैकेनिकल के अलावा हाइड्रोलिक न्यूमेटिक प्रेसेस भी आती हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जब ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होता है तो वहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पर 100-200 टन इस तरह से ये आपका मैकेनिकल प्रेस है। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ माइन। थैंक यू।